अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक, बिल्कुल यूनिक, जो आज से पहले आपने नहीं खाए होंगे। ये स्नैक्स बहुत ही चटपटे, चटखारेदार और थोड़े से आलूओं से तैयार हो जाएंगे और मज़े से आप इसको पेट भर के खा सकते हैं, इन मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स को। ये पोटैटो स्नैक्स बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से नाकाबिले यकीन हद तक सॉफ्ट हैं। मुंह में डालते ही ये मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं। आप इस रेसिपी को साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं और स्नैकिंग का जब आपका दिल कर रहा हो तब भी आप इसको आराम से बना आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 अदद आलू लेंगे, यानी 500 ग्राम। मेरे आलू थोड़े छोटे हैं इसलिए मैंने 5 लिए हैं। आप 4 आलू से भी ये बना सकते हैं। आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल किया हुआ है। ये उबले हुए आलू मैंने लिए हैं। इन्हें हम ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश कर लेंगे बारीक बारीक। हमें इसमें आलू की गुठली नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरह से ग्रेटर के ऊपर कद्दूकश कर लूँगी। तो सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। चीज़ों की जो क्वांटिटी है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब आलूओं को कॉर्नफ्लावर के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी एक बाइंडिंग हो जाए और हमने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से मिक्स करके हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो आलू की डो मैंने तैयार कर ली है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो आलू को रेस्ट दिए हुए डो को 5 मिनट हो गए हैं। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आलू का लेंगे हाथ के ऊपर और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। बहुत साइज़ में आपने बड़ी नहीं बनानी, बस इस तरह से छोटी साइज़ में हम इसको बनाएंगे। आप इसका साइज़ मीडियम भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं, बड़ा साइज़ आपने नहीं बनाना। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एक बॉल तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से हाथों में घुमाते हुए मैं एक और बॉल तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, बिल्कुल एक और स्मॉल साइज़ की मैंने बॉल तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम सारे आलूओं की बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो सारे आलूओं की बॉल्स मैंने बना ली हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ 5 आलू लिए थे और कितनी ढेर सारी बॉल्स हमारी से तैयार हो गई हैं। अब हम अपनी इन आलूओं की बॉल्स को 2 मिनट तक गर्म पानी में बॉईल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आलू तो हमने पहले ही बॉईल हुए हुए लिए हैं, अब हम दोबारा इसे बॉईल कर रहे हैं। हम इसको दोबारा बॉईल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अंदर से सॉफ्ट, नरम और मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हो। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए ही हम दोबारा बॉईल कर रहे हैं। जैसे ही इन पोटैटो बॉल्स को 2 मिनट होंगे पानी में बॉईल होते हुए, तो इस तरह से तैरती हुई सारी बॉल्स पानी के ऊपर आ जाएंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी बॉल्स हमारी ऊपर आ गई हैं। तो जब इस तरह से ऊपर आ जाएं तो इसका मतलब है कि हमारी सारी बॉल्स अंदर से पक चुकी हैं। हमने सिर्फ 2 मिनट, 1 से 2 मिनट आपने इसको बॉईल करना है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही आलू हमारे बॉईल हैं, इसलिए सिर्फ 2 मिनट ही हम इसको बॉईल करेंगे और इस तरह से हम प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे। तो मेरी सारी जो बॉल्स हैं ये बॉईल हो चुकी हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखें, मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, कितनी स्पंजी स्पंजी और सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट हमारी ये बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसका झटपट से अब मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून चॉप हुआ हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल करेंगे। चॉप करके आपने इन दोनों चीज़ों को इसमें शामिल करना है, पेस्ट बनाकर बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हम इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोते करना है।
तो लहसुन अदरक ब्राउन होते ही अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें जिन्हें अच्छी तरह से मैंने चॉप किया हुआ है ये शामिल कर देंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जितनी चीनी और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। अब इन सारे मसालों को हल्का सा हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम आपने इसकी मीडियम रखनी है। अब 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही भरकर चिली सॉस शामिल कर देंगे। बस यही टोटल मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इस मसाले के अंदर जो हमारे बॉयल हुए हुए पोटैटो बॉल्स थी वो शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी पोटैटो बॉल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो सारा हमारी पोटैटो बॉल्स के ऊपर अच्छे से लग जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना। फ्लेम यहाँ पे आपने इसकी मीडियम ही रखनी है और चम्मच को लगातार हिलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। तो पोटैटो बॉल्स को मिक्स करते हुए 1 मिनट हो चुका है। सारा मसाला अच्छे से पोटैटो बॉल्स के ऊपर हमारे लग चुका है। अब इसके ऊपर हम चॉप हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार पोटैटो स्नैक जो मुंह में घुल जाएं बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनके हमारे ये तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से चॉप हुआ हरा धनिया और थोड़े से सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। तो मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप ये बच्चों को बनाकर ज़रूर दें। ये पोटैटो स्नैक्स बहुत ही चटपटे चटखारेदार और मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनकर ये हमारे तैयार हुए हैं। आप इसको मज़े ले लेकर अपने घर में खाएंगे अगर आप ये बनाएंगे तो। हमने इन पोटैटो स्नैक्स के अंदर कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं डाली जो हमारे आम तौर पर किचन में मौजूद ना हो। बहुत ही सिंपल आसान चीज़ों से झटपट से हमने ये रेसिपी तैयार कर ली है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन पोटैटो स्नैक्स को बच्चे और बड़े सभी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको यूनिक रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।